हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम UGC नेट की अंतिम तैयारी करेंगे। यानी कि अंतिम तैयारी को हम देख रहे हैं और यानी कि आपका जो लास्ट रिवीजन है, और लास्ट रिवीजन में हम क्या देख रहे हैं, बार बार आने वाले क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपको बार बार देखने के लिए मिल रहे हैं। दो वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिले, तो एक आपको मिल रही होगी प्रीवियस ईयर में जो बार बार आपको देखने के लिए मिल रहे हैं क्वेश्चन, और दूसरे जो चैप्टर वाइज आपको बार बार देखने के लिए मिलते हैं क्वेश्चन, उसकी वीडियो आपको देखने के लिए मिल रही होगी। तो हमने क्या कर लिए थे, दो वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी वीडियो आज देखने थे हमें कि जो लाइब्रेरी यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी यानी कि नेशनल लाइब्रेरी और टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है, क्योंकि जो भी आपके मॉक टेस्ट के होते हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको PDF मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं समय व्यर्थ न करते हुए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसे हम जल्दी करेंगे। तो आज इसका क्या है, यानी कि आज आपका हो जाएगा नेशनल लाइब्रेरी एंड टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी वाले चैप्टर देखेंगे। तो नेशनल लाइब्रेरी और टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने में मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आपको इसलिए ज़्यादा देखने मिलते हैं क्योंकि यही कहीं ना कहीं इसमें आपके पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, ये सारी की सारी लाइब्रेरी के बारे में, फिर आपका लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये सारी इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी यहीं से आती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन भी आपका वही हो जाएगा, लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। ये किसने कहा था, यानी कि किसके अनुसार है, किसके यानी किसका कथन है, तो आपको पता होना चाहिए। ये कथन आपका है राधा कृष्ण कमीशन का, यानी कि राधा कृष्ण कमीशन, और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसमें बच्चे क्या लगा देते हैं, इसमें बच्चे लगाते हैं रंगनाथन रिव्यू कमीशन या फिर कोठारी कमीशन, तो इसका आंसर ये नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि राधा कृष्ण कमीशन के बारे में आपका आ जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपका जो स्टूडेंट, टीचर और रिसर्च स्कॉलर वाली जो लाइब्रेरी है वो कौन सी होती है, तो आपकी वो हो जाती है आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी। क्या हो जाती है, एकेडमिक लाइब्रेरी। और एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से आपके आ जाएंगे, स्कूल, कॉलेज और आपकी यूनिवर्सिटी आपकी आ जाएंगी एकेडमिक लाइब्रेरी अंदर। ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी होती है, जो पब्लिक यानी कि सभी के लिए सार्वजनिक उपलब्ध होती हैं। ठीक है। गवर्नमेंट लाइब्रेरी आपका फिर आ जाएगा, देखो पार्ट्स में कैसे बढ़ती हुई हैं आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में आपको पढ़े होंगे पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, रिसर्च लाइब्रेरी, तो आपको ये कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। इस तरह के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आपका इंटरनेशनल, नेशनल लेवल की लाइब्रेरी, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है उनमें से ये सबसे फेमस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका बैठता है इस चैप्टर में। एक आपका आया था, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी। यानी कि जो आपकी, एक मिनट, यानी कि दिल्ली लाइब्रेरी यानी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली की तकनीकी और वित्तीय यानी कि फाइनेंस की सहायता किसने प्रदान की थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें किसका नाम आता है, इसमें आता है यूनेस्को का नाम, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका इस भी फेमस क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए थे कि PhD कहाँ से हुई, MPhil कहाँ से हुई, और आपकी MPhil कहाँ पे हुई है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉलेज लाइब्रेरी आपको पता है, अगर आपसे घुमा फिरा के पूछे कॉलेज की लाइब्रेरी कौन सी होती है, तो एकेडमिक लाइब्रेरी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है या इस चैप्टर में आ जाता है कि इंफॉर्मेशन, यानी कि 30 नंबर, इंफॉर्मेशन
रेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स फॉर हायर एजुकेशन का क्या, यानी कि इसका किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ACRL। ACRL क्या है, ACRL आप बताइए ACRL क्या है। ACRL की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो ये लिखिए ACRL की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं, तो ये क्वेश्चन आपका देखने के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है, फिर आपका क्या है, आपके जो मैन्युस्क्रिप्ट वाला क्वेश्चन है, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट वाला क्वेश्चन क्या है। मैन्युस्क्रिप्ट वाले क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया लाइब्रेरी हैज़ लार्जेस्ट होल्डिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो पांडुलिपि का संग्रहालय आपसे अगर पूछा जाए तो याद रखना, यानी कि पांडुलिपियों का संग्रह, तो यानी कि संग्रहालय का, यानी कि एक तरह से सुरक्षित कहाँ पर रखी गई है, तो वो है सरस्वती भवन लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन एक तरह से फेमस क्वेश्चनों में से एक माना जाता है और कई एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिला होगा, जैसे कि राजस्थान के एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिला होगा और बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिला होगा। चलिए आगे चलते हैं, और एक इसी में आपका आ जाता है कि बड़ोदरा लाइब्रेरी आपका आ जाता है, शिवाजी राय गायकवाड़ तृतीय आ जाता है यहाँ पर। ये आपको मैंने पहले भी करा चुके हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। घुमा फिरा के आपसे पूछ लेगा कॉलेज की लाइब्रेरी कौन सी है, वो आपका आ जाएगा किसी प्रकार के पुस्तकालय में उपयोग करता होगा, एक तरह से उपयोगकर्ताओं के बारे में आ जाता है। आपका क्या है, जो एकेडमिक लाइब्रेरी होती है उसमें या फिर आपसे पूछ लेगा स्टूडेंट टीचर रिसर्च और के बारे में आपसे पूछ लेगा, या फिर एकेडमिक लाइब्रेरी में कौन कौन आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इस तरह के चैप्टर होते हैं, यानी कि इस चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, पर मिलेंगे घुमा फिरा के ही, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है कि आपको जो आंदोलन है, उसमें आंदोलन में सबसे पहले आपका बड़ोदरा लाइब्रेरी वाला था, यानी कि 1910 वाला था, तो 1910 वाला आपका आ जाता है, तो 1910 वाला आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है JNET, तो ये क्या है, जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क, तो ये आपका होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए। तो इसका भी आपको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है, यहाँ से घुमा फिरा के यहाँ से थोड़े से आपके एडवांस क्वेश्चन होने शुरू हो जाते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन आपको पता होगा कि आपका डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर है, यानी डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर क्या है, डिलीवरी बुक एक्ट कब आया, डिलीवरी बुक एक्ट का रिवाइज एडिशन कब हुआ, तो ये का आपको पता होना चाहिए। फिर आपको एक जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में जिसने वीडियो देखी होगी इससे पहले, तो उसमें बताया था कि 29 राज्य पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के अंदर आते हैं और 5 आपके सेस आते हैं। 5 सेस में कौन कौन से, मद्रास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और केरल। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, क्योंकि ये हरियाणा एक तरह से जैसे ही देखते हैं बच्चे तो ये सोचते हैं कि हरियाणा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरियाणा क्या है, उसमें उपकर और गृहकर लगता है। ठीक है, और जो आपके मद्रास वाले हैं उसमें 5% उपकर और गृहकर लगता है। फिर आपका आंध्र प्रदेश वाले में 8% है, गृहकर संपत्ति कर आ जाता है। फिर आपका कर्नाटक में 3% आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए, और इसका आ जाता है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, फिर आ जाता है वर्ल्ड ऑफ, यानी कि WORLD, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का पब्लिशन कौन है, यानी पब्लिशर कौन है, प्रकाशित कहाँ पर हुई है और कब हुई है, तो इसका आ जाएगा 1947। तो ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन भी आपका फेमस क्वेश्चनों में से एक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम आगे इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए, इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे,
एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पुस्तकालय में समाज की सभी सदस्यों की उम्र और भेदभाव को वाले जो क्वेश्चन, तो ये था यानी कि यहाँ तक की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है खुदा बख्श, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ पर है, यानी ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, या तो आपको पटना देखने के लिए मिलेगा या फिर आपको बिहार। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पटना या बिहार आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी के बारे में क्वेश्चन आपको मिल सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये भी फेमस क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा डरसल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन फेमस क्वेश्चनों में से है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राजस्थान वाले में और कहीं ना कहीं एमपी वाले में ये भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, चैप्टर में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी वीक के बारे में आपको पता होगा, लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है, या फिर लाइब्रेरी वीक के बारे में क्वेश्चन आपको बता चुके हैं मैंने। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन, आपसे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो आपके लाइब्रेरीज़ के, यानी कि लाइब्रेरीज़ के बारे में, जैसे कि आपका आ जाता है को ना पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है। खुदा बख्श आपको बता ही दिया मैंने, एस्थेटिक सोसाइटी, एस्थेटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। फिर आपका आ जाएगा नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये आपके कहाँ पर है, तो आपसे ये पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पर है, कोलकाता, यानी कि कोलकाता, यानी कि कोलकाता में। और कोलकाता में आपको कौन सी लाइब्रेरी किस नाम से जाना जाता है हमें, वो भी आपको बताना है। फिर आपका एस्थेटिक सोसाइटी क्या है, मुंबई आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, चेन्नई। ठीक है, तो ये आपके आ जाते हैं क्वेश्चन, कहीं ना कहीं फेमस क्वेश्चनों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है सार्वजनिक पुस्तकालय विस्तार। लिखिए, क्वेश्चन जो आता है वही आपको मैं बता रहा हूँ, सार्वजनिक पुस्तकालय विस्तार। ये किसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा LR Mescaline। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका शैक्षिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आपका आ जाएगा MB लाइन। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा विकासशील देशों के लिए यूनिवर्सिटी के बारे में आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, MA गिलफर्ड। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा शैक्षणिक, यानी कि शैक्षिक और अनुसंधान लाइब्रेरी भवनों की योजना। तो इसमें क्या आ जाएगा, KD मेटकैल्फ। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन देखने के मिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिए, कहीं ना कहीं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। फिर आपका विशेष पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय और शैक्षणिक पुस्तकालय। भाई शैक्षणिक पुस्तकालय में ज्ञान और क्या है, लिखिए, सबसे पहला आ जाता है विशेष लाइब्रेरी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा समीक्षात्मक
समेकन। ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होता है? जहाँ पर सभी आ जा सकें, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय सरकारी सूची को लोकप्रिय बनाना, यानी कि सरकारी सूचना या सूचना को लोकप्रिय बनाना। ठीक है। फिर आपका आ जाता है राष्ट्रीय लाइब्रेरी। इसमें क्या आ जाएगा? यानी कि इसमें आ जाएगा ग्रंथावली परक सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? शैक्षिक लाइब्रेरी। शैक्षिक लाइब्रेरी में क्या आ जाता है? आपका क्या हो जाता है? शैक्षिक लाइब्रेरी में क्या होता है? ज्ञान का रक्षण। ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब आ जाता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न करते हैं और कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, जो लिखवा देता हूँ, अर्जित विभाग या फिर अर्जन विभाग। ठीक है। इसमें क्या आएगा? आपका आ जाएगा 6000 शीर्षक को के लिए एक व्यक्ति। ठीक है। तो अर्जन आ गया। फिर आपका आ जाता है संदर्भ विभाग। ठीक है। संदर्भ विभाग में क्या आ जाएगा? 50 पाठक को के लिए एक व्यक्ति। ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? पत्रिका विभाग। इसके अंदर क्या आ जाएगा? 500 शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति। ठीक है। फिर आ जाएगा परिचालन विभाग। इसमें क्या आ जाएगा? 500 पाठकों के लिए एक व्यक्ति। और ये क्वेश्चन आपका फेमस क्वेश्चनों में है, तो आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं कई बार आपको यूजीसी में रिपीट क्वेश्चन में देखा गया है और कहीं ना कहीं एग्ज़ामों में देखने को मिला है। जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर मात्र 100 रुपये में हम लिस्ट से ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप जैसे ही पेमेंट करोगे विदिन 24 आवर आपके पास बुक पहुँच जाएगी। आपको क्या करना है? स्लिप को व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना है। अब आ जाता है कौन सा क्वेश्चन, यानी कि पिछले वर्ष के व्यय के आधार पर भावी व्यय का निर्धारण। तो ये क्या आ जाएगा? इसका में क्या आ जाएगा? तुलना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रति छात्र 15 तथा प्रति प्राध्यापक 200 रुपये। ठीक है। ये क्या है? इसमें क्या है? प्रति व्यक्ति। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति। ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग के तौर पर आपको कराया जा रहा है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ही क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका आ जाएगा पुस्तकालय के विकास हेतु विश्वविद्यालय, यानी विश्वविद्यालय बजट का 6.5/10। ये क्या है? इसमें आपका आंसर आ जाएगा पातिक।
ठीक है। और आपका लास्ट आ जाता है गतिविधि, यानी गतिविधि जो पुस्तकालय द्वारा संपन्न की जाती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा कार्यक्रम। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो आपके विश्वविद्यालय के बारे में आपसे मद्रास विश्वविद्यालय कब आया, ये सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत पुराने क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा गया, कई बार पूछा जा सकता है। यानी कि पुराने एग्ज़ाम में पूछा जाता था कि बम्बई विश्वविद्यालय पुस्तकालय कब आया, मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय कब आया, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले थे। तो अब ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है, एक आपका आ जाता है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये कब पब्लिश हुई? ये आपके आंसर है इसका 2010। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए 2010 आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये आपको बता दिया गया था मैंने। तो ये थे आज के फेमस क्वेश्चन कहीं ना कहीं, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको कई बार देखने के लिए मिले हैं। और ये क्वेश्चन यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं, इस यानी कि इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से, और इसी में से आपको घुमा फिरा के आपसे पूछ लेगा कि ये लाइब्रेरी कौन सी है, आपसे एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में पूछ लेगा, स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में पूछ लेगा कि जो रिसर्च की लाइब्रेरी है, कोई टेक्नोलॉजी की लाइब्रेरी है, कोई जो साइंटिफिक लाइब्रेरी, उसमें ये किस तरह की लाइब्रेरी। तो आपको वहाँ से घुमा फिरा के जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।